ललमनिया थाना के लतौना गांव में पहुंचे हैं। रेप इस प्रकार की गई है कि बच्ची का हालत नाजुक हो जाता है। और इस परिवार के संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि परिवार बहुत ही गरीब है और महादलित में एकल घर इस गांव लतौना में अपने परिवार को सुरक्षा के लिए एक छोटा सा घर बना के रह रहा है। देख सकते हैं कि गेट, एक खिड़की नहीं है न गेट है, और गेट के रूप में देख रहे हैं कि ये फरकी बनाया गया है, बांस का फरकी जो बनता है घर में रहने के लिए। आप देख सकते हैं कुछ है नहीं, गरीबी सर से लेकर पांव तक बढ़ी हुई है। दूसरी बात, इस परिवार को सुरक्षा देने के लिए न तो अब तक प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ किया गया है। मैं इसलिए मांग कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल जैसा स्वरूप बना हुआ है और इस परिवार के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो चुकी है उसकी बच्ची के साथ। जिस व्यक्ति का नाम इस घटना में लिया जा रहा है दबंग भी है, जैसा कि यहाँ जानकारी प्राप्त हुई है। तो ऐसे में इस परिवार की सुरक्षा के लिए ललमनिया थाना के माध्यम से यहाँ क्या व्यवस्था की गई है, ये बड़ा सवाल है। चूँकि चारों तरफ खुला हुआ है, किसी भी तरीके से इनको सुरक्षा प्रदान होना चाहिए। भारतीय संविधान में हर एक व्यक्ति को सुरक्षा देने की गारंटी सरकार के जिम्मे होती है। जब ऐसे परिवार के साथ इस प्रकार की घटना घटती है तब बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे परिवार की सुरक्षा कैसे हो। लोग आते जाएंगे, सांत्वना देकर चले जाएंगे, लेकिन कल इन्हीं को जूझना है। जब यहाँ अकेले रहेंगे तो उनके ऊपर किसी प्रकार की घटना हो सकती है, ऐसी संभावना बनती है। तो ऐसे में इस परिवार के लिए सुरक्षा भी आवश्यकता है। साथ में सामाजिक स्टेटस इस परिवार का हम महादलित के नाम से ही जानते हैं कि किस प्रकार की होती है। और यदि ऐसे महादलित परिवार में इस प्रकार की घटना घटी हो तो कल से इनके संदर्भ में जो लोगों की सिंपैथी है वो तो बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन कल से इनके साथ में खाना पीना रहना ये तमाम तरह की समस्याएं आने की बात हो रही है। और गैंग रेप है या रेप है, ये तमाम बातें इनके साथ में जो शारीरिक घटना घटी है इसकी जांच होनी चाहिए, सही न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अब तक जो गुनाहगार है, जो अभियुक्त है और फरार चल रहे हैं, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर इस बच्ची का और इस परिवार का सुरक्षा और न्याय दोनों मिलना चाहिए। साथ में हम आपको इसके पारिवारिक स्थिति के बारे में भी जानकारी दे दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि आपका सहयोग इस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा अस्त्र हो सकता है और इस परिवार को न्याय मिल सकता है। हमारे चैनल को आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।